गरम गरम उबलते हुए तेल में बैंगन डालें और फिर आप इस रेसिपी का कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। अल्लाह गफूरुर रहीम हमेशा आप पर मेहरबान रहे, आमीन। हाजिर हूँ एक और सिंपल इजी और क्विक रेसिपी के साथ। आलू और बैंगन बनाएंगे सिंपल इजी और क्विक तरीके से अपने किचन में। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं आज की इजी रेसिपी आलू और बैंगन। ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो बैंगन और एक बड़ा प्याज जो इस तरीके से मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ है। और बैंगन कैसे कट करने हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सिर्फ एक बैंगन काट के बताऊँगी ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आप देखें इस तरीके से हम बैंगन जो है वो कतलों की सूरत में काट लेंगे। ये इसका छिलका उतारना ऑप्शनल है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लें। हमारे घर में इस तरह खाया जाता है तो मैंने छिलका जो है वो नहीं उतारा। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद आलू हैं। आलू थोड़े अगर ज़्यादा होते इसी तरह तो अच्छा था, लेकिन चूँकि मेरे पास 2 अदद मौजूद हैं तो मैं वही इस्तेमाल करूँगी। और आप ये देखें आलू भी इस तरीके से कतलों की शक्ल में काट लेना है। और इसका भी छिलका जो है वो मैंने रिमूव नहीं किया, क्योंकि आलू का पील भी जो है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरह की सब्ज़ी में आप अगर चाहें तो आप इसको पील कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है वो प्याज भी, एक अदद प्याज जो है वो मैंने इस तरीके से स्लाइसिस की सूरत में काट लिया है। तो चलते हैं इसको कुक करने की तरफ। तो इस तरह से गरम गरम तेल में हमने बैंगन डाल देने हैं और इनको लाइट गोल्डन जो है वो हमने कर लेना है। इसके बाद हम और सब्जियों को जो है इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से आप बैंगन पकाएं और यकीन जानें ये इतने लजीज बनेंगे कि बच्चे बड़े सब आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो हम अपने बैंगन जो है वो अच्छे से लाइट गोल्डन करने तक इनको गरम तेल के अंदर पकाएंगे। तो ये देखिए जी बैंगन जो है हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। बस इस मरहले पर हम इनको इस तेल में से निकाल लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी तैयार होती है। आप यकीन करें इसको बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे जैसे वो अंडे शौक़ से खाते हैं। तो ये बैंगन जो है हमने निकाल लिए और अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं जो आलू थे हमारे पास। इसी तेल के अंदर हम डाल देंगे और इनको भी हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप इस तरीके से बैंगन पकाएं और आप यकीन मानें कि सब इसको मांग मांग कर खाएंगे। तो आपने व्यूअर ज़रूर बताना है कि आप किस किस कंट्री से हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं। तो आलू को हमने इसी तरह लाइट गोल्डन कर लेना है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए जी आलू भी हमने 1 से 1.5 मिनट तक इस तेल में फ्राई कर लिए हैं और ये भी हम एक साइड पर कर लेते हैं निकाल के। और अब जो प्याज हमने रखा हुआ था स्लाइस करके वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसी तेल के अंदर हमने सारी चीज़ों को बारी बारी फ्राई कर लेना है। अब प्याज को भी हमने लाइट गोल्डन कर लेना है और उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो चुका है। तो इसको भी हम इस तरीके से निकाल कर अलग से रख लेते हैं। अब इसका ऑयल के अंदर हम डाल देंगे एक छोटा प्याज चॉप किया हुआ। ये वही ऑयल है जिसमें हमने आलू बैंगन और प्याज को फ्राई किया है। अब ये इसको हम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं 7 से 8 लहसुन की कलियां चॉप की हुई। आँच को हमने बिल्कुल
हल्का रखना है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कुछ बेसिक मसाले। तो सबसे पहले जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हमने इन मसालों को इस प्याज और लहसुन के साथ भून लेना है। मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। इसकी भी भुनाई करेंगे मसाले के साथ। जब अच्छे से मसाला भुन जाए और खुशबू आने लगी प्यारी सी, तो इसमें हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, ताकि मसाला हमारा जले ना। तो यहाँ पर मसाला जो है वो अच्छे से हमारा भुन चुका है। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 4 अदद मीडियम टमाटर, जो ब्लेंडर के जग में हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिए हैं। आँच को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और ये टमाटर की प्यूरी जो है हम इस मसाले के साथ इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। चलिए जी, यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये आलू जो हमने फ्राई किए थे, ताकि अगर थोड़ी बहुत कसर इनमें रह गई हो तो वो पूरी हो। ये आलू हम इन टमाटरों के साथ 2 से 3 मिनट तक ढक कर पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर और चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। आलू हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे, ये इसके अंदर बड़े आराम से जो है वो शामिल कर देंगे और इनको इस मसाले के अंदर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इनको तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। आँच को हमने बिल्कुल मीडियम जो है वो रख देना है। तो चलिए जी, 10 मिनट हो चुके हैं और हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे बैंगन जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन खुशबू जो है वो इनमें से आ रही है। और यहाँ पर ये जो प्याज हमने शुरू में फ्राई कर रखा हुआ था, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्लेटों को आप अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और ये इंतहाई लजीज किस्म के बैंगन जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं, जिसको आप जब एक दफ़ा खाएंगे तो फिर बार बार इसी तरह बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की सिंपल, इजी और क्विक रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मसालेदार चटखारेदार बैंगन बनाइए, ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए। और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अगली दफ़ा एक और सिंपल, इजी और क्विक रेसिपी के साथ। ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।